तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का नियमावली को लेकर बात करेंगे। क्योंकि आज के ही पेपर में आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा निदेशक जो है मनोज कुमार रंजन जी ने कहा है कि झारखंड टेट नियमावली की जो है आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द आपका नियमावली आ जाएगी और आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इतना तो नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि नियमावली जल्द से जल्द आ जाएगी। आप लोग आज के पेपर में देख रहे होंगे, जिसमें यह भी लिखा होगा कि लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं जेटेट परीक्षा का। आखिर कब तक होगा, कब तक नहीं। पुराने जो बहाली थी उसमें बहुत सारे सीट भी रिक्त रह गए हैं। 50,000 सीट जो है 2022 में सृजित किए गए थे। ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी बीच जो बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं का जो है नियमावली में प्रॉब्लम है, इसको लेकर आवश्यक संशोधन हो रहा है ना। आपको बता दूं, जब नियमावली आने से पहले उसका एक ड्राफ्ट आता है, मतलब नियमावली ही रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नियमावली नहीं रहता है, मतलब कंफर्म नियमावली नहीं रहता है। उसमें कुछ भी अगर आपत्ति है तो उसको मंगाया गया था कि अगर आप लोगों के पास कुछ आपत्ति है उस नियमावली में तो आप लोग सबमिट कीजिए। तो उस नियमावली में संशोधन हो रहा है। जो जो आपत्ति दिया गया था उसके अनुसार उसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ आपके पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे छात्रों का कहना है कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में भी कुछ गड़बड़ी थी जिसमें संशोधन होना है। और आज ये भी आप लोगों को बताएंगे आपके क्षेत्रीय भाषा में हिंदी जुड़ने वाली है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, जब आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जाते हो जेटेट नियमावली को लेकर पूछने या जेटेट परीक्षा को लेकर, तो वो कहते हैं कि आप लोग शिक्षा विभाग जाइए, वहां से हमें कोई अनुमति नहीं मिला है, इसलिए हम लोग जेटेट परीक्षा अभी नहीं ले रहे हैं। और जैसे ही वहां से आदेश आएगा हम लोग लेंगे। और जब आप शिक्षा विभाग जाते हो तो वहां पर कहा जाता है कि मंत्री के पास चला गया है, मुख्यमंत्री जी जब उसमें साइन करेंगे तभी आपका जेटेट होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ही है। चलिए क्षेत्रीय भाषा 2 की बात करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी क्षेत्रीय भाषा 2 का जो है नियमावली 2012 का भी है और हमारे पास 2025 का भी है। ठीक है, देखिए ये 2025 का भी नियमावली है। दोनों को मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने पाया दोस्तों इस नियमावली में कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है नेतागिरी करने के चक्कर में, कुछ विधायक लोग हैं, कुछ छात्र भी लोग हैं जो नेतागिरी करने के चक्कर में यहाँ पर ये लैंग्वेज जुड़ना चाहिए तो वहाँ पर ये लैंग्वेज जुड़ना चाहिए। देखिए सिंपल सा बात है, जब 2012 का नियमावली आया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज थी, लेकिन इनमें से कुछ कुछ लैंग्वेज को हटा दिया गया। अब कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हीं लैंग्वेजों को फिर से डाल दो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नागपुरी मगही भोजपुरी, नागपुरी मगही भोजपुरी, नागपुरी मगही भोजपुरी, खोरटा बांग्ला अंगिका। तो देखिए झारखंड के जो क्षेत्र लैंग्वेज में है, जब क्षेत्र आंदोलन हुआ झारखंड में उसके बाद मगही भोजपुरी अंगिका ये सब लैंग्वेज को हटा दिया गया। ठीक है, मगही भोजपुरी अंगिका मैथिली ये सब सारा को हटा दिया गया। पहले बहुत सारे लैंग्वेज थे, इन सारे लैंग्वेजों को हटा दिया गया और जब नया नियमावली आया उसमें इसका सुधार करके, यानी ये जो लैंग्वेज है मगही भोजपुरी जहां पर है इनको हटा दिया गया है, अंगिका को भी हटा दिया गया है और नया नियमावली आया है। और कुछ भी और कुछ नहीं किया गया है ना। यहाँ पर असुर ये सब को भी हटा दिया गया है, असुर मलतो ये सब, कुड़ुक 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 नहीं, बिरहोर ये सब को हटा दिया गया है। तो हटा देने के बाद जितनी भी लैंग्वेज बची है उन्हीं को रखा गया है नया नियमावली में। लेकिन इसमें भी राजनीति करता है, छात्र लोग भी करता है, कुछ कुछ विधायक लोग भी करता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा तो नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे गोड्डा का देख लीजिए, गोड्डा में संथाली है ना, और खोरठा है, लेकिन इसमें क्या था पहले अंगिका भी था तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप पलामू में देखिए नागपुरी है तो यहाँ अंगिका मगही भोजपुरी ये सब है ना। पुराना नियमावली में देखिएगा तो इसमें क्या है कि आपका ये देखिए दुमका में भी देखिए आपका अंगिका है,
है ना। दुमका में अंगिका है, जामताड़ा में अंगिका है, साहेबगंज में अंगिका है और पाकुड़ में अंगिका है ना। तो लेकिन जब आप नया नियमावली में देखते हैं 11वां नंबर पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खोरठा और बंगला को रखा गया है। खोरठा बंगला, खोरठा बंगला, खोरठा बंगला। अब इसमें क्या है, राजनीति चमकाने के लिए भाई मेरे यहाँ अंगिका जुड़ना ही चाहिए, यहाँ के अधिकतर लोग अंगिका बोलते हैं। हालांकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंगिका को जोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप झारखंड सहायक आचार्य भर्ती निकालते हैं उसमें अंगिका रखते ही नहीं है, इसके बदले हिंदी रख देते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। और उनकी नियुक्ति भी हो जाती है। अभी झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में आप लोग देखे होंगे, जहाँ के लोग अंगिका लेके पास हुए थे वो हिंदी लेके पास हो गए सहायक आचार्य में। तो इससे क्या कहा जा सकता है बताइए, नियुक्ति सबकी कंप्लीट हो जाती है ना। तो आप अंगिका दो या भोजपुरी मगही, हमें कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जेटेट का एग्जाम लो। जब आप सहायक आचार्य नियुक्ति लेते हो उस टाइम तो आप हिंदी रख देते हो, और हिंदी को यहाँ पर रखा नहीं गया है पेपर 2 में। उसका रीजन ये है कि झारखंड के जो बाहर के छात्र हैं वो हिंदी लेके पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 में वो हिंदी लेंगे। इन लैंग्वेजों का ज्ञान उन्हें नहीं है ना। इन लैंग्वेजों का ज्ञान उन्हें नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान है, जो झारखंड से बाहर के छात्र हैं। और जो बिहार के लोग हैं वो ज़्यादा भोजपुरी और मगही पे फोकस करेंगे। इसलिए हिंदी की मांग हो रही है। झारखंड से जो बाहर के छात्र हैं वो हिंदी चाहते हैं कि वो हिंदी यहाँ पर आ जाए, और जो भोजपुरी मगही और अंगिका लेके जिनका पहले था वो भी चाह रहे हैं कि हिंदी हो जाए। हालांकि हिंदी होने से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आप सहायक आचार्य भर्ती लेते हो उस टाइम तो आप हिंदी रख ही देते हो। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट करते हैं कि मैं कौन सा लैंग्वेज रखूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता देना चाहता हूँ। अब रांची जिले से हैं तो आप कुड़ुक, खड़िया मुंडारी, और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पचपरगनिया, कुड़माली, बंगला। ये देखिए यहाँ 3 भाषाएं हैं और यहाँ 4 भाषाएं हैं। तो 3 और 4 7 हो गया। तो इन 7 भाषाओं में कोई एक भाषा आपको पेपर 2 में रखना होगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि मेरे यहाँ जो लैंग्वेज नहीं है उसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके यहाँ जो भी लैंग्वेज है उसी को आप रख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर रांची में कुड़ुक नहीं है तो आप कुड़ुक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप इन्हीं लैंग्वेजों में 7 लैंग्वेजों में कोई एक लैंग्वेज आप रखिए और पेपर 2 पास कीजिए। जब आप इसके बाद जब आप आपका नियुक्ति होगा, है ना, सहायक आचार्य में, जब आप पेपर 2 में पास हो जाइएगा ये लैंग्वेज लेके, या जेटेट पास हो जाइएगा, तो जब आपका सहायक आचार्य नियुक्ति होगा तो इन्हीं लैंग्वेजों के अनुसार होगा। यानी मुंडारी जहाँ बोला जाता है, पचपरगनिया जहाँ बोला जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में आपका नियुक्ति होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 24 जिला का नाम है और कौन कौन सा लैंग्वेज है 24 जिला में, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हो एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है। ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्षेत्रीय लैंग्वेज में। जो भी निर्माली में आया था एकदम सही था। अगर उसमें हिंदी भी ऐड कर देता है या कुछ मगही भोजपुरी कुछ भी ऐड करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्दी से जल्दी मार्च में हो जाए। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि आवश्यक संशोधन हो रहे हैं और जल्द आपका नियमावली आ जाएगा। इससे आप लोगों को क्या सीख मिलता है, इससे आप लोगों को ये सीखने को मिलता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। फॉर्म भरने का डेट कभी भी आ सकता है। ये झारखंड सरकार जल्द से जल्द आपका नियमावली तुरंत लाने वाली है। ठीक है, नेता पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए। हमारे यहाँ ये लैंग्वेज जुड़ना चाहिए, हमारे यहाँ ये लैंग्वेज नहीं है, ये सब चक्कर में नहीं रहिए। यहाँ पर जितने लैंग्वेज दिए गए हैं इन्हीं लैंग्वेजों में आप लोग खुश रहिए, क्योंकि पेपर 2 में अगर हिंदी ऐड हो जाता है, बहुत लोग ऐड करने बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि झारखंड से बाहर के जो छात्र हैं उनको इजी होगा पेपर क्लियर करने में, जेटेट क्लियर करने में, क्योंकि 30 में 30 वो लोग ला लेंगे और उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं हिंदी को रखा जाता है या नहीं, लेकिन मान के चलिए कि आपका पेपर 2 में हिंदी, मुझे लगता है 75% लगता है कि आपका नहीं रहने वाला है पेपर 2 में हिंदी, क्योंकि आपका पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश 15 15 नंबर का है ही।